बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके बयान करेंगे अल्लाह तबारक ताला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। इन दोनों ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि अल्लाह ताला ने इनको जन्नत से निकाल दिया और इनको बदसूरत बनाकर जमीन पर नाजिल कर दिया। और छिपकली में ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म दिया। सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर है। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बीवी हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हवा अलैहिस्सलाम का साथ कर खुश हो गए और वह दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह ताला ने उनसे इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहो घूमो फिरो, जो कुछ चाहो वह खाओ पियो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इस दरख्त का फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर उस वक्त जन्नत में रहते थे और वह दोनों भी जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस सांप के पैर भी है और उस वक्त सांप के मुंह से अबरक की खुशबू भी आती थी। और मोर आज इतना खूबसूरत दिखाई देता है, वह उस वक्त में कई ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था जब वह जन्नत में रहना। अब मोर के पाँव भी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। एक दिन जन्नत बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हो गई। उन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो, तो जवाब में उन दोनों ने कहा अल्लाह का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम भी अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख न ले, इसलिए हम तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में साथ रहते थे, मुझे भी जन्नत में ले चलो। मोर ना माना, लेकिन शैतान ने उनको दायबी जिंदगी का ख्वाब दिखाया जिस पर सांप मान गया और सांप ने शैतान को मसबा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ, तुम्हें जन्नत में जाकर गूगल दूंगा और इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। सांप ने शैतान को मुंह में बिठाकर जन्नत में ले जाकर उगल दिया। इस तरह शैतान जन्नत में दोबारा दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाही, तुमने जन्नत में अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया। उस पर दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना फरमाया है और इसलिए हमने इसका फल नहीं खाया है। जब आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान बीबी हवा अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह पाक ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है, चीकू फल खाने के बाद तुम ना मरने वाले बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहे रहो। हजरत बीबी हवा अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त का फल खा लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो बेबी हवा अलैहिस्सलाम ने भी उस दरख्त का फल खाने पर मजबूर कर दिया और वह फल आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे दोनों ने उसका फल खा लिया तो फौरन उनका जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह पाक ने उन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने और इसका फल खाने से मना नहीं किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात न मानन कर इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर जुर्म किया है। तभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बेबी हवा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह पाक से माफी मांगी। अल्लाह पाक ने उन्हें माफ कर तो दिया और उन दोनों को जन्नत से निकाल कर जमीन पर नाजिल फरमा दिया और फरमाया कि जमीन पर एक साथ तुम्हारा ठिकाना है और तुम मीन पर ही रहोगे। अल्लाह पाक ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों से वह शैतान को जन्नत में लेकर आया था उन्हें बदसूरत बना दिया और जिस सांप मोर को शैतान की मदद करने का मशवरा दिया था, अल्लाह पाक ने उसके मुंह से अबरक की खुशबू से निकाल के मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगे छीनकर मोर और सांप को जन्नत की खूबसूरत जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। प्यारे नाजरीन, ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए मेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए या फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, तब लिए खुदा हाफिज।